मॉर्निंग एवरीवन, आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। हम लोग कुछ दिन पहले हिंदी की कविता पढ़े थे, क्लास 2 का पार्ट 1 पढ़े थे। उसमें हम लोग कविता पढ़े थे। आज उसी का हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को सही रिक्त स्थान भरना है और सही गलत का निशान लगाना है। तो देखिए, इसमें दिया है सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। इसमें कविता दिया है और इस कविता को देखकर इसमें भरना है। जैसे में क नंबर में दिया है, झिलमिल झिलमिल डैश कहते डैश चमकते रहना। झिलमिल झिलमिल क्या कहते? तारे कहते। झिलमिल झिलमिल तारे कहते डैश चमकते रहना, सदा चमकते रहना। उसके बाद देखिए, ख नंबर में है, लहर लहर डैश सिखलाती डैश ही जाना। लहर लहर क्या सिखलाती? लहरें। लहर लहर लहरें सिखलाती डैश ही जाना, लहराते ही जाना। उसके बाद है ग नंबर में, करो डैश अंतिम दम तक। क्या करो अंतिम दम तक? परिश्रम। करो परिश्रम अंतिम दम तक, मत डैश से भागो। किस चीज से नहीं भागो? जीवन से। उसके बाद 2 नंबर में दिया है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे में क में दिया है, कलम हमें क्या सिखा रही है। कलम हमें क्या सिखा रही है? तो नंबर 1 में दिया है पढ़ना, नंबर 2 में दिया है लिखना और 3 में दिया है लड़ना। तो क्या सिखा रही है? लिखना। उसके बाद पेज नंबर हम लोग चलेंगे 15 पे। पेज नंबर 15 में दिया है, ख नंबर में, ये 2 का ख नंबर है, अंतिम दम तक हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम, आराम, मजदूरी। क्या करना चाहिए? परिश्रम। उसके बाद ग नंबर में दिया है, लहर लहर लहरें सिखलाती है। क्या करना सिखलाती है? लहरें। लहराना, झुकना, फहराना। तो लहराना सिखलाती है। उसके बाद घ नंबर में दिया है, गगन में जाकर किसे नहीं भूलना है? सूरज को, धरती को, पहाड़ को। किसको नहीं भूलना है? धरती को। अब उसके बाद 3 नंबर में आइए। 3 नंबर में दिया है, सही मिलान कीजिए। इसमें पहाड़ को क्या कहते हैं? पहाड़ को पर्वत भी कहते हैं। तो ये रहा पर्वत। सदा का मतलब होता है हमेशा। उसके बाद ग नंबर में है गगन। गगन को आसमान भी कहते हैं। दम का मतलब होता है सांस और धरती का मतलब होता है भूमि। उसके बाद 4 नंबर में है, सरल शब्दों में अर्थ लिखिए। इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। जीवन का उद्देश्य है बढ़ना, नई मंजिलें पाना। इसको सरल शब्दों में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि जीवन का लक्ष्य है आगे बढ़ना और अपनी मंजिल को, अपने मुकाम को प्राप्त करना। उसी तरह दिया है, पहुँच गगन में जाओ तुम, पर धरती नहीं भुलाना। पहुँच गगन में जाओ तुम, पर धरती नहीं भुलाना। आप चाहे जितने भी ऊंचे पद पे हो जाएं, पर अपने धरती को नहीं भुलाना चाहिए। उसके बाद है, इसको आप लोग खुद से बनाइएगा कॉपी में। उसके बाद है 5 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर में, पहाड़ हमें क्या सीख दे रही है? तो इसका आंसर होगा, पहाड़ हमें ये सीख दे रही है कि हमें गतिहीन बनना चाहिए, स्थिर बनना चाहिए। उसके बाद ख नंबर है, आसमान में तारों से हमें क्या सीख मिलती है? तो आसमान में तारों से हमें ये सीख मिलती है कि सदा चमकते रहना चाहिए। चाहे जितनी भी समस्या हो, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। उसके बाद है ग नंबर, कलम तथा पुस्तक हमें क्या सिखलाती है? तो कलम हमें लिखना सिखाती है और पुस्तक ज्ञान बढ़ाना सिखाती है। उसके बाद है घ नंबर,
जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य अपने लक्ष्य को पाना, अपने मुकाम को पाना होना चाहिए। अब चलिए पेज नंबर, नेक्स्ट पेज नंबर 15 पे चलिए। नहीं, पेज नंबर 16 पे चलिए। पेज नंबर 16 में है सोचिए, समझिए और कीजिए। नंबर 1 में है आपके आसपास उपस्थित वस्तुएं जो आपको किसी भी रूप में प्रेरणा देती हो उनके बारे में लिखिए। जो भी आपके आसपास कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, उससे आपको शिक्षा मिलती हो या आगे बढ़ने में मतलब साथ देती हो, तो उसके बारे में आप लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में। उसके बाद है नंबर 2, नीचे दिए गए चित्र को देखकर लिखिए कौन क्या कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दे दिया है, इसमें से चुन चुन के लिख देना है कि कौन क्या कर रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, ये खेलते हैं। ये क्या कर रहे हैं? नहाता है। उसके बाद है ये क्या कर रही हैं? दौड़ती हैं। उसके बाद नीचे वाले में आइए, ये नाचती है। उसके बाद ये पढ़ता है। उसके बाद है लास्ट में ये तैरता है। इसके बाद आप लोग चलिए पेज नंबर 17 पे। 17 में है 3 नंबर में चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से कविता की पंक्तियों को पूरा करें। ये जो दिया है, यहाँ पे शब्द दिया है, इसकी सहायता से इस कविता की पंक्तियों को भरना है। तो देखिए, फूलों से सीखो हर पल, क्या सीखो? हंसना। उसके बाद है कोयल से सीखो हर पल गाना। उसके बाद नेक्स्ट है वृक्षों की झुकी डालियों। डालियों से सीखो सबके सम्मुख शीश झुकाना। उसके बाद है दूध और पानी से मिलना। दूध और पानी से सीखो सब लोगों से मिलना और मिलाना। उसके बाद देखिए मौखिक उच्चारण कीजिए। इसको आप लोगों को मौखिक मुंह से बोल के बोलना है। उसके बाद नंबर 2 में देखिए सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। ये आप लोग खुद से बनाइएगा। हमें कैसी सीख लेनी चाहिए? ख नंबर में है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद है आओ वार्तालाप करें। प्रस्तुत कविता को याद करके कक्षा में सुनाइए। इस कविता को आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद है दूसरों की अच्छी आदत से मिली प्रेरणा आपको स्वस्थ, समृद्ध और बुद्धिमान बनाती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो क्यों हैं? उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर हो गया। अब देखिए आप इस सभी को कॉपी में बना लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बाय।